नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल और हम बात करेंगे आज उस वर्दी की जो हम सबको बहुत प्यारी है, जिसके लिए हमारे दिल में बहुत इज्जत है, बहुत आदर सम्मान है और गर्व होता है हमें उन जवानों पर जो ये वर्दी पहनकर हमारे देश की रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। तो आज कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में देश की सुरीली धड़कन इन्हीं वर्दी की वाले किरदारों की बातें करेगी और साथ ही साथ बातें होंगी उन फिल्मों की जिनमें कलाकारों ने ऐसे किरदार निभाए हैं जो कि फौजी हैं, चाहे वो नौसेना में हो, चाहे वायुसेना में हो, चाहे थल सेना में हो। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं और अगर वो रोमानियत से भरी फिल्में हैं तो भी उनमें फौजियों का एक खास रोल रहा है और उस जीवन का एक खास अहमियत रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। हमारे एक साथी ने लिखा है कि भारतीय भूतल, हवाई दल और जल सेना हर शाखा की वर्दी अलग रंग की, अलग प्रकार की होती है। भूतल के जवान ऑलिव ग्रीन, हवाई दल के वायुदूत ब्लू और जल सेना के जलदूत व्हाइट रंग के रुआबदार स्मार्ट वर्दी में दिखाई देते हैं। रंग विविधता के पीछे अनेक कारण हैं, लेकिन तीनों वर्दियों में राष्ट्र प्रेम, वीरता, त्याग, अभिमान आदि कई बातें छिपी रहती हैं। ये वर्दियां देखने में आकर्षक हैं, लेकिन कर्तव्य, तत्परता और जिम्मेदारियों की धरोहर हैं। और एक और संदेश है जिसमें हमारे साथियों ने कहा है कि भारतीय सेना से जुड़े फिल्मी गीतों के बहुत सारे इनको याद आ रहे हैं और ये कार्यक्रम सुनने के लिए आतुर हैं। एक संदेश में कहा है कि फौजी अपने देश की सीमाओं के प्रहरी बनकर फौज में भर्ती होते हैं। इस उद्देश्य से उन्हें एनडीए की प्रतियोगिता में सफल होना पड़ता है। फिर कठिन प्रतिस्पर्धा के दौरान सफल होने पर उनका चयन किया जाता है। ऐसे वीर सैनिक हमारे जल, थल और नभ सीमाओं के प्रहरी बनते हैं। सच में ही बड़ी खुशी की बात मात्र उस अभ्यर्थी के लिए ही नहीं अपितु उसके आसपास पड़ोस के परिवेश के लिए भी होती है, क्योंकि फिर ये अपने परिवेश में अपने औरों के लिए एक उदाहरण बन जाया करते हैं। वाकई कितनी शान से हम देखते हैं और कितना अच्छा लगता है जब हम किसी ऐसे फौजी को देखते हैं। एक और संदेश में कहा है, फौजी पहचाना जाता है अपनी निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति और अपने लक्ष्य के लिए। एक निश्चित उद्देश्य से कोई भी फौजी कभी हार नहीं मानता। ये सोचना कि किसी का सहयोग न मिला या उसके कार्यों की प्रशंसा न की गई हो तो वो अपने उद्देश्य से विचलित हो जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है और यही एक फौजी की पहचान है। कोई भी व्यक्ति सिर्फ कहकर फौजियों के कठिन जीवन को नहीं समझ सकता। फौजियों के जीवन का विश्लेषण शब्दों से परे है। वे मानवता के प्रति अपने प्रेम में उच्चतर हैं। और इन्होंने एक गाने की पंक्ति याद की है, जाने वाले सिपाही से पूछो। आज बहुत सारे संदेशों की भरमार है। एक और संदेश है, देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं, फिर चाहे वो वर्दी पहनकर हो या बिना वर्दी के। वर्दी पहनकर हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। हमारे देश का हर वो व्यक्ति जो वर्दी पहनकर सेवा में लगा है उसे सलाम है। देश के हर व्यक्ति को देश से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। और एक और संदेश में कहा है कि वर्ष 1963 में मैं शालांत परीक्षा पास करके अपने करियर के बारे में सोचता था। उसके एक वर्ष पहले आक्रमण हुआ था। मेरी उम्र के कुछ युवा सेना में भर्ती हो गए थे। मैं भी नासिक में भोसला मिलिट्री स्कूल में भर्ती होने के इरादे से गया, लेकिन आंखों की कमजोरी की वजह से फेल हुआ। ये मेरी पहली और आखिरी हार थी। फिर मैंने एक साल छोटे छोटे जॉब किए। 1964 में 18 वर्ष पूरे होने के बाद एक नौकरी शुरू की और लेकिन अनुभव रहा जो अच्छा मिला, जो मेरे अगले करियर के लिए परमानेंट बन गया। आज भी उन दिनों की याद आती है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फिल्में फौजी और युद्ध पर बनी हैं और इन्होंने याद किया है हकीकत फिल्म को, आक्रमण को, हम दोनों जैसी फिल्में। और अब हम बढ़ रहे हैं गानों की तरफ। तो चलिए इस गाने को सुनिए और हमें बताइए कि ये कौन सी फिल्म का गाना है। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है। आओ हिल मिल जाए, मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है,
आ गया, आप में ऐसा जलवा नजर आ गया, प्यार बनकर ख्यालात पर छा गया, प्यार बनकर ख्यालात पर छा गया। अब तो कोई हंसी मुझको जचता नहीं, अपनी मंजिल को मैं खुद ब खुद पा गया। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है, आखिर मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। आपको पहले भी कहीं देखा है, ख्वाब में या रूबरू पर देखा है, और हिल मिल जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में। तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां, तुम हंसी मैं जवां। शीशे पे मुझको भरोसा तो है, दिल के शीशे पे मुझको भरोसा तो है, झूठ बोले कभी ऐसा शीशा नहीं, झूठ बोले कभी ऐसा शीशा नहीं। आप माने ना माने खुशी आपकी, देख ले जिसको दिल भूलता ही नहीं। आपको पहले भी कहीं देखा है। हमारे श्रोताओं के जवाब आ गए। फिल्म का नाम है तुम हंसी मैं जवां। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी इसमें प्रमुख भूमिकाओं में रहे। संदेश एक नजर आया है। भारतीय सेना के जवान जाबाज उच्च श्रेणी की शालीनता बनाए रखते हैं। शालीनता उनकी अनुशासित जीवन शैली, आत्मविश्वास, व्यवहार, हेयर स्टाइल और वर्दी में झलकती है। जवान अपनी वर्दी के माध्यम से अपनी शैली और गौरव का प्रदर्शन करते हैं। भारतीय सेना के विभिन्न अधिकारियों के लिए उनके पद, कर्तव्य और अवसर के आधार पर विभिन्न प्रकार की वर्दियां होती हैं। हर वर्दी का एक विशेष नंबर होता है। मेरा बेटा भारतीय नौसेना में पदस्थ है। उसकी 16 प्रकार की वर्दियां हैं जिनके नाम अलग अलग नंबरों पर हैं। वाकई कितनी सारी नई नई बातें पता चलती हैं जब हम कुछ इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, और उन लोगों को कितना गर्व होता है जिनके घर में कोई एक फौज में है या जवान है। कितना अच्छा लगता है। एक और संदेश है। जब हम बहुत छोटे थे तो मेरी माँ हर राष्ट्रीय त्योहार में फौजी लिबास में ही हाथ में झंडे लेकर स्कूल भेजा करती थी। जब कुछ और बड़े हुए तो स्कूल में एनसीसी कैडेट बन गए। ये इसलिए कि जब मुझे फिल्म हकीकत दिखाई गई थी तब से ही फौजी कपड़ों से प्यार हो गया था। तब से मेरी इच्छा थी कि मैं भी आगे चलकर फौज में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करूंगा। लेकिन किन्हीं कारणवश मैं फौज में भर्ती तो नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस ऑफिसर बनकर बहुत कुख्यात अपराधियों से मुठभेड़ कर स्वयं घायल होकर भी कई मासूम बच्चों की जान बचाई। और इस साहसी कार्य हेतु भारत सरकार ने मुझे 2 बार राष्ट्रीय वीरता मेडल से सम्मानित किया है। मैं आज उन तमाम शहीद वीर सैनिकों को नमन करता हूं जिनके चलते आज हम महफूज हैं। बहुत खूब। वाकई ये जज्बा, आपके जज्बे को सलाम। और जब इस तरह के जिम्मेदारी भरे पद पर कोई अपना कर्तव्य निभाकर राष्ट्र संपत्ति की, इंसान की जान की रक्षा करता है तो वाकई एकदम सम्मान से
सर झुक जाता है। एक और संदेश है, भारतीय सेना की वर्दी गर्व और सम्मान के साथ अपने राष्ट्र की रक्षा और सेवा करने के लिए इसके कर्मियों के समर्पण को दर्शाती है। भारतीय सेना की वर्दी पहनना हर उस व्यक्ति का सपना होता है जो वफादारी, कर्तव्य, निस्वार्थ सेवा, अनुशासन, ईमानदारी, व्यक्तिगत साहस, त्याग और समर्पण की भावना लेकर राष्ट्रीय गौरव प्राप्त करना चाहता है। मैं भी 12वीं पास कर वायुसेना में भर्ती के लिए परीक्षा पास की थी, लेकिन कुछ व्यक्तिगत कारणों से लोहेगांव स्थित यूनिट में शामिल नहीं हो पाया। ये कसक दिल में हमेशा बनी रहती है, लेकिन ये एक जिंदगी का बहुत खूबसूरत अनुभव और बड़ी प्यारी याद बन जाती है जब आपका सिलेक्शन हुआ और हो सकता है परिस्थितिवश नहीं शामिल हो पाता है, इंसान बहुत कुछ नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी एक जो मन का सपना था उसको साकार करने के लिए एक कदम तो बढ़ाया। एक और संदेश है, हमारे वीर योद्धा जो दिन रात हमारी सरहद पर तैनात रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे वीर जवानों पर हमें गर्व है जो अपने परिवार से दूर रहकर हमें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे बहादुर सैनिकों को हमारा सलाम। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये फिल्म कौन सी है, संगीतकार कौन है और प्रमुख भूमिकाएं किन्होंने निभाई हैं।
जवाब हमारे साथियों ने भेजा ये गाना हमसाया फिल्म का, और इसमें मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे जॉय मुखर्जी और माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर। अब संदेशों की अगर हम बात करें तो एक संदेश हमारे साथी ने भेजा है। मैं अपने मन की बात कहूं तो मेरे बचपन से ही प्रबल इच्छा रही है कि मैं भी राष्ट्र सेवा के उद्देश्य से सेना में भर्ती हो जाऊं या हो पाता। हमारे राष्ट्र हमारे देश के सजग प्रहरी दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, वर्ष भर के 365 दिन हमारी रक्षा के लिए पहाड़ों पर, पानी में, मैदानों पर, तपते रेगिस्तानों में पहाड़ों सा सीना चौड़ा किए हुए हमारे देश की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। अपना घर परिवार, माता पिता, बाल बच्चा छोड़ अपनी खुद की भी परवाह किए बगैर हमारे सैनिक भाई हमारे भगवान बनकर हमारी रक्षा करते हैं। हो सर्दी गर्मी, चाहे हो बरसात, राष्ट्र रक्षक हमारे वीर जवान सीना चौड़ा खड़ा किए दिन रात खड़े रहें दिन रात। एक और संदेश है। सलाम है उन जाबाज जवानों को जो हर मौसम में हमारी सांसें जिंदा रखने के लिए अपनी सांसें देश के लिए न्योछावर कर देते हैं और सरहद की आन बान के लिए खड़े हैं। एक और संदेश है। मेरे परिवार में सेनाओं में अभी भी हैं। मेरे परिवार में तीनों सेनाओं में अभी भी हैं, कुछ तो सेवानिवृत्त हैं और कुछ अभी कार्यरत हैं। मेरी छोटी बहन के पति वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं। मेरे छोटे भाई का लड़का, मेरा भतीजा इंडियन नेवी में, मैं अभी कोच्चि में कार्यरत है ये इनका भतीजा। और मेरे 2 मौसा और जी भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हैं। अब उनके 2 लड़के सेना में हैं। सेना के प्रति परिवार में इतना लगाव है कि उन्होंने अपने मकान का नाम ही फौजी विला रखा है। वाह, क्या खूब है। हमारे एक और साथी ने अपना अनुभव साझा किया है। मैं फौजी जवानों का बहुत आदर करता हूँ। एक बार की बात है कि मैं अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। जब ट्रेन रुकी तो कुछ फौज के जवान ट्रेन में सवार हुए, लेकिन ज्यादा भीड़ रहने के कारण सभी खड़े थे। ये देखकर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने सभी को अपने परिवार के साथ एडजस्ट कर लिया। रात भर बातें करते हुए हम लोग गंतव्य सफर को हमने पल भर में तय कर लिया। फौज के जवान प्यार के बहुत भूखे होते हैं। अच्छा लगता है जब अपने लिए इतना कुछ करने वालों के लिए हम कुछ कर पाते हैं। ये बहुत ही खास मौका बन जाता है। और सच बात तो ये है कि अगर अपने जीवन में से हम कुछ पल भी हंसी खुशी के, प्यार के, लगाव के इन अपने प्रहरियों के साथ, राष्ट्र के प्रहरियों के साथ बांट सके तो उससे बड़ी बात शायद ही कुछ और होगी। चलिए ये गाना सुनते हैं और फिल्म का नाम बताते हुए हमें ये बताइए कि इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन से थे। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। प्यार बहलता नहीं बहलाने से, प्यार बहलता नहीं बहलाने से, लो मैं चमन को चला वीराने से। शम्मा है कब से जुदा परवाने से, अश्क थमेंगे नजर मिल जाने से। दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का।
मिलके वो पहले बहुत शर्माएगी, मिलके वो पहले बहुत शर्माएगी, आगे बढ़ेगी मगर रुक जाएगी, होके करीब कभी घबराएगी और करीब कभी खिंच आएगी। खेल नहीं है मनाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। मुखड़े से जुल्फ जरा सरकाऊंगा, मुखड़े से जुल्फ जरा सरकाऊंगा, सुलझेगा प्यार उलझ मैं जाऊंगा, पाके रिहाई बहुत पछताऊंगा, ऐसा सुकून कहाँ फिर पाऊंगा, और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का, मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का। आहा हा 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 आहा हा हा हो 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 हो। सही जवाबों के साथ ढेर सारे संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हकीकत फिल्म का ये गाना था और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे धर्मेंद्र, संजय खान और इसके साथ प्रिया राजवंश, बलराज साहनी, विजय आनंद, जयंत, सुधीर, इंद्रानी मुखर्जी, इन सभी ने बहुत सुंदर भूमिकाएं निभाई थी। और ये एक खास समय के युद्ध के बारे में ये फिल्म थी और वो ये उसमें बहुत सारे दृश्य और खासतौर से गाना ऐसा था जिसे सुनकर आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर याद हो, वो गाना याद आ रहा हो तो उस गाने की पहली लाइन हमें लिखकर भेजिए। अब संदेशों की तरफ बढ़ते हैं। एक संदेश में लिखा है कि उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। सरहद की निगहबान आंखें का मतलब वो है हमारे वीर जवान जो सरहद पर 24 घंटे जागते रहते हैं, तभी हम चैन की नींद ले सकते हैं। ताकत वतन की जिनसे है, हिम्मत वतन की जिनसे है, इज्जत वतन की जिनसे है, उन सभी वतन के रखवाले जाबाज वीर जवानों को आज सेना दिवस पर सैल्यूट करते हैं। और एक और संदेश है, सेना की वर्दी महज एक ड्रेस ही नहीं है, यह आन बान और शान है भारत की, भारत के हर नागरिक की, और जिसको ये वर्दी धारण करने को मिली उस जवान की, उसके परिजनों की। मेरे पिताजी बताते थे कि उनकी सेना में जाने की बहुत इच्छा थी, पर युवावस्था में ही आम के पेड़ से गिर जाने के कारण कलाई में फ्रैक्चर आ गया था, जिससे उनका सपना पूरा नहीं हो सका। इस बात का उन्हें जीवन भर अफसोस रहा। फिल्म तिरंगा में राजकुमार जी का ब्रिगेडियर की भूमिका मुझे बहुत पसंद आई थी। और आगे इन्होंने कुछ पंक्तियां हमसे साझा की हैं। सर्दी गर्मी बारिश होते हुए भी जान की बाजी लगा देने वाले हमारे देश की रक्षा करने वाले रियल हीरो आर्मी जवानों को दिल से सैल्यूट, दीर्घ आयुष की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। एक और संदेश है, बात 4 साल पहले की है। मेरे जिठानी की बेटी के साथ IIT गुवाहाटी में पढ़ाई कर रहे थे। उनके ही मित्र ने आर्मी की परीक्षा की तैयारी चुपचाप से अपने घर में बिना बताए की और जब सिलेक्शन हो गया तब अपने परिवार वालों को बताया। परिवार जहां पर खुश था वहीं पर माँ थोड़ी डरी हुई थी। जब वो इंदौर आए तो हमने घर बुलाया, अपनी ड्रेस के साथ हम सबके साथ फोटो भी लिया। अब ट्रेनिंग भी खत्म हो गई है और स्क्वाड्रन लीडर के पद पर अपनी सेवा दे रहे हैं देश को। उस दिन उस ड्रेस में उस बेटे को देखकर घर का माहौल अलग ही था। खुशी से उनकी माँ की आंखों में आंसू झलक रहे थे। पहली बार किसी को उस ड्रेस में इतनी पास से देखा था। वो दृश्य आंखों के सामने आ गया है। कितनी दिल को छू लेने वाली बातें होती हैं ये, जब हम
ऐसे अनुभव करते हैं या हमारे जीवन में कोई ऐसे वाक़ये होते हैं, इतनी पास से किसी सैनिक को देखना, उससे बातें करना सच में गौरव की बात होती है। एक और संदेश में मकर संक्रांति और भारतीय सेना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि भारतीय सैनिकों के शौर्य, साहस और पराक्रम पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। देश पर किसी भी तरह के संकट, आपदा के समय हमारे वीर सैनिक उसका डटकर मुकाबला करते हैं। और इन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्में याद की हैं, हकीकत, ललकार और ऐसी तमाम सारी फिल्में इन्होंने याद की हैं। चलिए अब गानों की तरफ बढ़ा जाए। इस गाने को सुनिए और ज़रा बताइए तो ये कौन सी फिल्म है और इसमें मुख्य भूमिकाओं में कौन नजर आए थे। ये मौसम है, कितने सालों जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। ये मौसम आया है, कितने सालों में, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। कलियों के चेहरे निखर गए हैं, कलियों के चेहरे निखर गए हैं, फूलों के सेहरे बिखर गए हैं, सब खुशबू बस गई है इन रेशमी शबनमी बालों में। आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में। नरगिसी प्यालों में, आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में।
खो ही गए हम इस गाने में। हमारे साथियों को ये गीत बहुत पसंद आया और जवाब भी बहुत सारे आए। बल्कि एक साथी ने तो हमारे दोनों सवालों का जवाब दिया। जैसे हमने पूछा था कि हकीकत फिल्म के कई गाने ऐसे हैं, आपको कौन सा गाना ऐसा लगता है जिसे सुनकर आंखों में आंसू भर आते हैं। उन्होंने लिखा है पहला जवाब कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, और दूसरा जवाब आक्रमण, राकेश रोशन, रेखा, साथ में राजेश खन्ना जी विशेष भूमिका में थे। बहुत बहुत शुक्रिया तुरंत जवाब देने के लिए और साथ में इतनी दिलचस्प बातें हमसे साझा करने के लिए। हमारे एक साथी ने लिखा है, मेरे घर में कई लोग फौज में थे, उनको देखकर अपने मन में भी इच्छा जागी थी कि मेरी भी शादी किसी फौजी से हो जाए। जवानी में भावनाएं ज्यादा थी, बड़े होते होते जहां शादी कर दी गई। मैं एनसीसी में थी, परेड में जाती थी, कई शूटिंग के कंपटीशन में स्कूल की तरफ से गई थी, 2 कैंप अटेंड किए। उस समय कुछ दूसरी तरह की भावनाएं थी। शादी के बाद तो ऐसे जंजाल में फंसी कि अभी तक निकल नहीं पाई। देशभक्ति गीत बहुत पसंद है, थोड़ी देर ही सही दिल जोश से भर जाता है। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य है भारतीय सेना की वीरता, शौर्य और कुर्बानियों और उनके योगदान को याद करना। भारतीय सैनिकों के शौर्य, साहस, पराक्रम एवं बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके लिए कोई एक दिन नहीं बल्कि हमारी जिंदगी का हर लम्हा उस याद के साथ ही कटता है। सजग प्रहरी के रूप में देश की रक्षा करने वाले सभी महान सैनिकों पर हम सभी को गर्व है, जो अपनी खुशियों को न्यौछावर कर सदैव देश सेवा के लिए तैयार रहते हैं। एक और साथी ने कहा है कि नाना पाटेकर साहब की एक फिल्म आई थी प्रहार, जो मैंने दिल्ली के कैनॉट प्लेस में सिनेमा हॉल में देखी थी। करीब करीब 12 से 15 बार देखी थी। बहुत प्रेरक और बहुत प्रेरणा देने वाली स्टोरी थी। वाकई कुछ कहानियां जो हैं वो मन में एकदम बस जाती हैं और वो फिल्में बार बार देख कर भी जी नहीं भरता। चलिए अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि इसमें फौज में कौन था। ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए।
प्यार के हजार दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सही जवाब के साथ हमारे साथियों ने बताया। इस सिलसिला में शशि कपूर एयरफोर्स में थे, फिल्म का नाम भी बता दिया। और आगे एक और साथी ने लिखा है कि इसमें फौज में शशि कपूर रहते हैं जिनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। शिव हरी का संगीत और जावेद अख्तर का गाना। एक और साथी लिखते हैं कि शर्मीली और सिलसिला में वायुसेना के फौजी की भूमिका में नजर आए थे शशि कपूर। एक और संदेश है, हमारे साथी ने लिखा है कि फौजी हो या सैनिक, इन पर हमें और देश को बहुत गर्व है, और जब भी टीवी पर किसी फौजी की शहादत को देखती हूं तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शहीद, हकीकत और बॉर्डर ऐसी अनेक हिंदी फिल्में हैं जो फौजियों की जिंदगी पर आधारित हैं। सभी फौजियों को मेरा सलाम। चलिए इस जज्बे को हम और आगे बढ़ाते हैं। जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि कौन सी फिल्म है और मुख्य कलाकार कौन है। बोल मेरे साथिया, बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, कितना कितना मुझसे प्यार है। जितनी सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। कितना मुझसे प्यार है। बोल मेरे साथिया, कितना मुझसे प्यार है। डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में, रंग डाला ये जीवन हमने तेरे प्यार में। ये तन मन तेरा है, तू है दिल के तार में। सदियां बीती तुम पर मरते, नाम तुम्हारा जपते। मौसम बदले हम ना बदले, ये अपना इकरार है।
किया, इतना इतना मुझसे प्यार है, जितने सागर की गहराई, जितनी अंबर की ऊंचाई, इतना तुमसे प्यार है। सही जवाब हमारे साथियों ने भेजा, लिखा धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और माला सिन्हा इस फिल्म में नजर आए थे। इसके अलावा कुमकुम ने भी भूमिका निभाई थी। ललकार फिल्म का गाना हसरत जयपुरी के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन थी। आज हम बात कर रहे हैं उस वर्दी की जिसे हम सब देश की आन बान शान समझते हैं, और कुछ ऐसे संस्मरण भी हमारे श्रोताओं के आए। अगर आपका संस्मरण अभी रह गया हो तो जल्दी से लिखकर भेजिए कि फौजियों के बारे में आप क्या सोचते हैं, या आपके घर में या आसपास या मोहल्ले में कोई बच्चा अगर फौज में भर्ती हुआ है और उसे मिले हो, उनसे बातें करने से कैसा अनुभव होता है, ये सब हमें बताइए। अब अगला गाना हम सुनने जा रहे हैं। इस गाने को सुनिए और बताइए कि जो अभिनेता हैं वो किस सवारी पर हैं, और मतलब इस गाने में 2 सवारियां नजर आ रही हैं, 2 वाहन नजर आ रहे हैं। वो 2 वाहन कौन से हैं और अभिनेत्री किस वाहन पर सवार हैं? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए।
एक दिल का और किसी पे ये आ जाए, आ गया तो बहुत पछताएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। चलिया आ तू चलिया। सही जवाब आ पहुंचा। फिल्म आराधना में जीप पर राजेश खन्ना और ट्रेन पर शर्मिला टैगोर। और हमारे साथियों ने विस्तार से बताया है, अलग अलग साथियों के कमेंट्स हैं जो मैं एक साथ पढ़ रही हूँ। जीप और दार्जिलिंग टॉय ट्रेन में राजेश खन्ना जी, शर्मिला टैगोर जी और सुजीत जी, आनंद बख्शी जी, आर डी बर्मन जी। एक और संदेश में है कि शर्मिला टैगोर ट्रेन में और गाते दिखते हैं, राजेश खन्ना जीप में जो माउथ ऑर्गन के साथ सुजीव कुमार चला रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग में राहुल देव बर्मन ने बजाया है, मतलब इन्होंने माउथ ऑर्गन की बात कही है। चलिए, बहुत सारे संदेशों की बात होती है और कई गानों के साथ बहुत सारी बातें भी निकल आती हैं। कोई गाना सुनकर अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो हमसे ज़रूर साझा करिएगा। एक संदेश है, स्कूल के दिनों में मैं भी एनसीसी में थी और पति भी एनसीसी के अच्छे कैडेट थे। बहुत सारे प्रोग्राम उन्होंने बिहार के लिए रिप्रेजेंट किए। उन्हें सेना में जाने की प्रबल इच्छा थी, पर होनी तो कुछ और ही थी। सेना में नहीं गए जिसका उन्हें मलाल था। शादी के पहले पति कुछ और करते थे, शादी के बाद उन्होंने चुपके चुपके तैयारी करके बीपीसी क्वालिफाई किया और बिहार सरकार के फॉरेस्ट विभाग में उनका चयन हुआ। सपना जो होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है और कई बार पूरा ना होने का मलाल तो होता है, लेकिन सपना भी देखना एक अपने आप में एक एकदम अलग बात होती है। और इतने खूबसूरत सपनों को संजो कर रखना वो तो बिल्कुल ही अलग बात है। तो चलिए इसी बात पर ये गाना सुना जाए। बताइए कौन सी फिल्म का गाना है और प्रमुख कलाकार कौन है? अब यही अफसाने हैं हर तरफ, अब यही अफसाने हैं। हम तेरी आंखों के दीवाने हैं, हम तेरी आंखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। इतनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तो कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए। बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं। एक हल्का सा इशारा इनका, कभी दिल और कभी जान लूटेगा। किस तरह प्यास बुझेगी उसकी, किस तरह उसका नशा टूटेगा। जिसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में ये पैमाने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हर तरफ अब यही अफसाने हैं।
नजरों में है कितना जादू, हो गए पल में कई ख्वाब जवां, कभी उठने कभी झुकने की अदा, ले चली जाने किधर जाने कहां, रास्ते प्यार के, रास्ते प्यार के अनजाने हैं हम तेरी आंखों। फिल्म हिंदुस्तान की कसम राजकुमार गा रहे हैं, साथ में प्रिया राजवंश और अन्य, मन्ना डे, मदन मोहन, कैफी आजमी साहब, हर तरफ बस यही अफसाने हैं। चलिए अब अगला गाना सुनते हैं। इस गाने को सुनिए और हमें ये बताइए कि ये कौन सी फिल्म है। और एक और बात बताइए कि देवानंद साहब ने एक फिल्म में दोहरी भूमिका की थी, उस फिल्म का नाम बताइए। फौजी अफसर की दोहरी भूमिका में नजर आए थे वो। एक और संदेश है कि इससे पहले जो हमने आपको आराधना फिल्म का गाना सुनाया था कि इस गाने में शर्मिला टैगोर शूटिंग पर नहीं आई थी, ये गीत स्टूडियो में ही शूट किया गया था और बाद में कैमरे से जोड़ दिया गया था। चलिए अब इस गाने को सुनिए और बताइए फिल्म कौन सी है और देवानंद साहब की फौजी वाली दोहरी भूमिका की कौन सी फिल्म है। प्रेम के पुजारी हम हैं, रस के भिखारी हम हैं, प्रेम के पुजारी, प्रेम के पुजारी। कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीन जिसकी दुनिया दीवानी। कहाँ रे हिमालय ऐसा, कहाँ ऐसा पानी, यही वो ज़मीन जिसकी दुनिया दीवानी। सुंदरी ना कोई जैसी धरती हमारी, प्रेम के पुजारी। एक संदेश आया है, हमारे साथी ने लिखा है, मेरी पूरी सर्विस डिफेंस में रही है और आज भी मेरे बहुत सारे ऑफिसर्स और जवानों से बात होती रहती है। कई बार किसी बहाने मिलने का भी मौका मिलता है। अच्छा लगता है वाकई, ये तो बहुत ही स्पेशल, बहुत विशिष्ट मौका बन जाता है। सवालों के जवाबों की बात करें तो देवानंद साहब ने हम दोनों फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था हम दोनों, और ये गाना जो भी आपने सुना ये फिल्म प्रेम पुजारी का था। तो ये थी आज की कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत।